नमस्कार। साइबर दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे एआई साइबर हमलों और बचाव दोनों का तरीका ही बदल रहा है। सही कहा। एक तरह से ये साइबर संघर्ष का बिल्कुल नया चैप्टर लिख रहा है। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, है ना? हाँ, हमने यूक्रेन की जो साइबर सुरक्षा एजेंसीज हैं और कुछ इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, उनकी टेक रिपोर्ट्स को देखा है और साथ ही गूगल और क्राउडस्ट्राइक जैसे जो बड़े नाम हैं सिक्योरिटी में, उनके एनालिसिस को भी शामिल किया है। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या है आज? हम ये समझना चाह रहे हैं कि रूस से जुड़े हैकर्स ने यूक्रेन के खिलाफ एआई का कैसे इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी बात मानी जा रही है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये भी कि जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो बचाव के लिए एआई कैसे यूज़ कर रहे हैं और भविष्य में ये एजेंटिक एआई जिसका जिक्र आ रहा है उन खतरों का क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए ताज़ा घटना से शुरू करते हैं जिसने मतलब काफ़ी ध्यान खींचा है। हाँ, ये वाकई में बहुत अहम है। हाल में जो रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनसे जुड़े माने जाने वाले हैकर्स ने यूक्रेन को टारगेट करने वाले फिशिंग ईमेल में, अच्छा, वो नकली ईमेल जो फंसाने के लिए होते हैं। हाँ वही, उनमें एक एआई प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। और ये पहली बार हुआ है, मतलब रिकॉर्ड में पहली बार आया है कि चैटबॉट्स जैसी टेक्नोलॉजी, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल किसी सरकारी ग्रुप ने सीधे नुकसान पहुंचाने वाला कोड बनाने और फैलाने में किया हो। मतलब ये सिर्फ बेहतर ईमेल लिखने तक नहीं था। हाँ, ये एआई खुद कुछ कर सकता था। सही बात है। ये सिर्फ ईमेल लिखने तक ही सीमित नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सिस्टम इतना केपेबल था कि जिस कंप्यूटर में ये घुस जाए, वहां खुद ही सेंसिटिव फाइलें ढूंढ सकता था। अरे बाप रे। हाँ, और उन्हें सीधा मॉस्को में बैठे अपने ऑपरेटर्स तक भेज सकता था। तो ये दिखाता है कि एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ प्लानिंग या सोशल इंजीनियरिंग के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमले के एक्शन वाले हिस्से के लिए भी। बिल्कुल, उसको ऑटोमेट करने के लिए भी हो रहा है। ये तो वाकई मतलब चिंता बढ़ाने वाली बात है। इससे तो हमलों की स्पीड और उनका स्केल दोनों बढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये ट्रेंड सिर्फ रूस यूक्रेन लड़ाई तक ही सीमित है या और जगह भी दिख रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये देख रहे हैं कि हर तरह के एक्टर्स, मतलब सरकारी हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, यहाँ तक कि सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी अपने ऑपरेशंस में एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि एलएलएम्स अभी परफेक्ट कोड नहीं लिखते, एकदम फ्लॉलेस नहीं होता, हाँ। लेकिन उनकी स्पीड और जिस तरह वो बड़ी मात्रा में कोड प्रोसेस कर सकते हैं, हाँ। उसने जो कुशल हैकर्स हैं, हाँ। उन्हें और भी खतरनाक बना दिया है। हाँ। वो अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से नए अटैक के रास्ते खोज सकते हैं या मौजूदा कोड को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो एक तरफ तो हैकर्स एआई को तेजी से अपना रहे हैं, हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। मतलब बचाव करने वाले क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। अच्छा। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में भी एआई का जोरदार इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। जैसे जैसे गूगल का थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ट्रैग है और उनकी जो सिक्योरिटी टीम है, वो अपने ही बनाए जेमिनाई एलएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ, जेमिनाई। हाँ, उसका इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर में ऐसी कमजोरियां ढूंढ रहे हैं जिनका फायदा मतलब क्रिमिनल्स उठा सकते थे। उन्होंने बताया कि 2024 की शुरुआत से अब तक कम से कम 20 गंभीर बग्स उन्होंने खोज निकाले हैं अरे वाह। और उनको ठीक भी कर दिया इससे पहले कि कोई उनका गलत इस्तेमाल कर पाता। तो ये एक तरह से प्रोएक्टिव डिफेंस है। ये तो बहुत बढ़िया है कि एआई खुद ही सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढने में मदद कर रहा है। और क्राउडस्ट्राइक जैसी जो दूसरी सिक्योरिटी फर्म्स है वो क्या कर रही हैं? क्राउडस्ट्राइक जैसी कंपनियां भी एआई का कई तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। वो एआई यूज कर रही हैं हमलों के दौरान रियल टाइम में खतरों को एनालाइज करने के लिए और अपने क्लाइंट्स को बेहतर सलाह देने के लिए, ताकि वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके। इसके अलावा वो चीन, रूस, ईरान और जो बड़े क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, उन पर नजर रख रहे हैं कि वो कैसे एआई पावर टूल्स का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, ताकि उनके तरीकों को समझकर उनसे बचाव किया जा सके। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट हाउस के अधिकारी भी ये मानते हैं कि फिलहाल एआई का पल्ला थोड़ा बचाव करने वालों की तरफ भारी है, क्योंकि डिफेंसिव टूल्स ज्यादा तेजी से बेहतर हो रहे हैं। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि चलो बचाव पक्ष अभी थोड़ा आगे है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक? हमने वो एक्सबो जैसे एआई सिस्टम्स के बारे में सुना है, हाँ, जिन्होंने डार्पा की एआई साइबर चैलेंज जैसी हैकिंग प्रतियोगिताओं में इंसानी टीमों को भी पीछे छोड़ दिया था। ना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। एक्सबो जैसी प्रणालियां ये दिखाती हैं कि एआई हैकिंग में कितना सक्षम हो सकता है।
कमजोरियां ढूंढना, उनका फायदा उठाने के लिए कोड लिखना, ये सब ऑटोमेटेड तरीके से। असली चिंता की बात यह है कि अगर इस तरह के पावरफुल ओपन सोर्स एआई हैकिंग टूल आम हो गए तो क्या होगा? हाँ, ये तो है। खासकर छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस पर हमलों की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि उनके पास अक्सर बड़ी कंपनियों जितने मजबूत साइबर सुरक्षा के साधन नहीं होते। इससे साइबर क्राइम का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये साफ है कि एआई साइबर सुरक्षा के लिए दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। गूगल जैसी कंपनियां बचाव को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो वहीं रूस जैसे देशों से जुड़े हैकर्स और अपराधी हमले बेहतर बनाने के लिए। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये साइबर संघर्ष का पूरा नेचर बदल रहा है। एआई की वजह से साइबर हमलों की स्पीड, उनका स्केल और उनका असर सब कुछ बहुत बढ़ सकता है। जैसा कि क्राउडस्ट्राइक ने भी नोट किया है, कई देश और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स पहले से ही एआई पावर्ड उपकरण बनाने और इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। ये हमें भविष्य के एक और भी बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। अभी जो एआई पावर्ड हैकिंग हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं इंसान की निगरानियां भूमिका है। हाँ, अभी है। लेकिन एजेंटिक एआई के आने से क्या होगा? आपने शुरू में इसका जिक्र किया था, ये वो एआई है जो खुद फैसले लेकर इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। हाँ, और यहीं पर मतलब भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक छुपी हो सकती है। एजेंटिक एआई का मतलब है ऐसे सिस्टम जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी इंसान के, बिना किसी इंसान के दखल के खुद ही टारगेट सेट कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, कमजोरियां ढूंढ सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं और अपना मिशन पूरा कर सकते हैं, चाहे वो डेटा चोरी करना हो या किसी सिस्टम को ठप करना। सोचकर ही डर लगता है। हाँ, जरा सोचिए एक ऐसे भविष्य की जहां साइबर हमले पूरी तरह से ऑटोमेटेड हों, इंसानी स्पीड से कहीं ज्यादा तेज। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या हमारे मौजूदा सुरक्षा इंतजाम, हमारी स्ट्रैटेजीज और हमारी नीतियां, क्या वो एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां साइबर हमले लगभग तुरंत और पूरी तरह से मशीनों द्वारा किए जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सरकारों को, कंपनियों को और हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं?